हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर के और भी कुछ टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं जो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम डिफरेंस स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सबसे पहला हमारा डिफरेंस है ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट न्यू ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस कर देता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। बोथ पेरेंट्स का मतलब हुआ कि जो मेल और फीमेल पेरेंट्स हैं वो दोनों के दोनों इन्वॉल्व रहेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस है इट डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई गैमेट्स का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, तो इसमें गैमेट्स का फ्यूजन भी नहीं रहता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसमें जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स उनका फ्यूजन होता है। तो ये फ्यूजन का जो प्रोसेस है इसी को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो फर्टिलाइजेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन ऑकर्स। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोसिस। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है इसमें सिर्फ माइटोसिस होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस और मेयोसिस बोथ जो प्रोसेस हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखेंगे अब, ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो न्यू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होके बने हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल रहते हैं, ये जेनेटिकल आइडेंटिकल रहते हैं। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स हैं प्रोड्यूस्ड हैव सम वेरिएशंस फ्रॉम देयर पेरेंट। इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो न्यू ऑर्गेनिजम्स बने हैं, वो क्या रहेगा, उनमें कुछ वेरिएशन रहता है अपने पेरेंट से, कुछ उनमें वेरिएशन शो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज लेस चांस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि इसमें जो पेरेंट्स हैं और जो ऑफस्प्रिंग्स है वो दोनों ही जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं। जो न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुए हैं वो अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली आइडेंटिकल रहते हैं, इसलिए इसमें जेनेटिक वेरिएशन बहुत ही कम चांस रहता है जेनेटिक वेरिएशन का। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि देयर इज़ मोर चांस फॉर जेनेटिक वेरिएशन। इसमें जेनेटिक वेरिएशन का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग्स है उनमें कुछ वेरिएशन शो होता है अपने पेरेंट्स से, कुछ वेरिएशंस रहता है उनमें। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है इट सपोर्ट्स टू इवोल्यूशन प्रोसेस बट नॉट फ्रिक्वेंटली एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है, लेकिन उतना फ्रिक्वेंटली नहीं जितना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। मतलब कि बहुत ही कम सपोर्ट करता है, बहुत ही लेस चांसेस रहते हैं इवोल्यूशन को सपोर्ट करने का। जबकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट सपोर्ट्स टू इवोल्यूशन प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन उनमें रहता है इस वजह से। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे, लेकिन अब हम कुछ और भी पॉइंट्स देखेंगे, इनके डिफरेंसेस क्या हैं, क्या क्या हैं। चलिए कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जायगोट इज़ नॉट फॉर्म्ड। क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, फ्यूज़न नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो इसमें जायगोट भी नहीं बनता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, जिसे कि फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है। तो इस प्रोसेस में होगा कि जायगोट इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट है यहाँ पे फाउंड इन लोअर एनिमल्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर एनिमल्स में होता है, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सारे चीज़ों में ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? हायर एनिमल्स में होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, इट इज़ फास्टर प्रोसेस, इट इज़ फास्ट प्रोसेस। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट प्रोसेस है, इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो काफ़ी फास्ट बन जाते हैं, काफ़ी फास्ट रिप्रोड्यूस कर देते हैं पेरेंट्स अपने न्यू ऑर्गेनिजम्स को। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एज़ कम्पेयर, अगर कंपेयर करें हम असेक्सुअल से, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लो प्रोसेस है जिसमें कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उनको रिप्रोड्यूस करने में टाइम लग जाता है, तो इस वजह से ये एक स्लो प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे पॉइंट्स देख लिए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है। अगर आपके ज़्यादा मार्क्स के भी ये क्वेश्चन आता है तो आप आराम से बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। और अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आएंगे तो भी आप उतने पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का जो मैंने डिफरेंस यहाँ पे समझाया है वो सारे पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बहुत ही सिंपल वे में सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जिससे कि आपको समझने में हेल्प मिल जाए।